और सबसे पहले खबर राजनीति के क्षेत्र से। केंद्र सरकार पर आजम खान ने साधा है निशाना। जी हां, आजम खान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, अल्पसंख्यकों से उन्होंने कहा है कि भेदभाव कर रही है केंद्र की सरकार। ये साफ तौर पर कहना है आजम खान का, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए बने शैक्षणिक संस्थान छीन रही है केंद्र की सरकार। छीनना है तो हमारी नागरिकता छीन लो। हमारे महापुरुषों ने गाली सुनकर अल्पसंख्यक संस्थान बनाए हैं, तो अल्पसंख्यकों के लिए बने शैक्षणिक संस्थान छीन रही है केंद्र की सरकार। आजम ने निशाना साधा। तो आजम ने कहा कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रही है, अल्पसंख्यकों के लिए बने शैक्षणिक संस्थानों को छीन रही है, जिसका सरकार को कोई हक नहीं है। अगर छीनना ही है तो हमारी नागरिकता छीने और कह दो कि आजम भारतीय नहीं है, अल्पसंख्यक भारतीय नहीं है। आजम ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की भी अपील की है। और इस पूरे मामले में अगर बात करें तो केंद्र पर आजम का वार, और आजम ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील भी की है कि हमारे महापुरुषों ने गाली सुनकर अल्पसंख्यक संस्थान बनाए हैं। अल्पसंख्यक एजेंडा और आजम अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रही है ये केंद्र की सरकार। तो सीधा सीधा बीजेपी केंद्र पर निशाना। हमारे अजदाद ने अपने हाथों पर थुकवाकर, ठुमके लगाकर, गालियां सुनकर जिन इदारों को बनाया है उन्हें छीनने का क्या आपको? हमने हाथ और दामन फैलाकर जिस यूनिवर्सिटी को बनाया है भारतीय जनता पार्टी को लेने का क्या है? और हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से इंसाफ का मुतालबा करते हैं। हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें खुद ही फैसला देना चाहिए कि हुकूमत हिंद गलत है, दस्तूर सही था, सही है और सही रहेगा, और दस्तूर को हर शख्स को मानना पड़ेगा हर हालत में। और हमारे रिपोर्टर अतुल सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अतुल, जिस तरीके से आजम खान ने केंद्र पर सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है केंद्र की सरकार। हेलो जी अतुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, हल्की आवाज आ रही है, रिपीट। जी, सवाल यही है कि आजम का दर्द एक बार फिर जो अल्पसंख्यकों के लिए था वो एक बार फिर आज छलक पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आए थे वो एक शिक्षण संस्थान के उद्घाटन के लिए, और उसी पे उन्होंने ये बात कही। उन्होंने साफ साफ केंद्र सरकार पर इशारा साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है और भाजपा जो है मिलकर के अल्पसंख्यकों से उनका संविधान में दिया हुआ शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने साफ कहा कि हमारे जिन महापुरुषों ने गालियां खाकर और कटोरा लेके भीख मांगकर जिन संस्थानों को खड़ा किया, सरकार उनसे अल्पसंख्यक का दर्जा छीनकर अल्पसंख्यक लोगों को पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित करना चाहती है, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है, और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। जी अतुल, जिस तरीके से अगर अब बात करें इस पूरे मामले को लेकर के, एक तरफ तो उन्होंने निशाना साधा और दूसरी तरफ ऊपरी अदालत से भी अपील की है कि वो इसमें इस पूरे मामले को लेकर के इसमें दखल दे, अपनी बात रख के इसमें हस्तक्षेप करे। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को इसमें दखल देना चाहिए और इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है उसे रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी अपील की कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दुनिया भर में और लोग हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए और अल्पसंख्यकों के अधिकारियों के लिए कहना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। खासकर भाजपा केंद्र सरकार जो कुछ कर रही है वो हमारे संविधान के खिलाफ है। जो संस्थान अल्पसंख्यकों की शिक्षा देते हैं उनसे अल्पसंख्यकों का दर्जा छीनने की ये साजिश की जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो शुक्रिया अतुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अतुल, हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से आजम खान ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कोर्ट से भी हस्तक्षेप करने की अपील की है। इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर आजम ने साधा निशाना, तो अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रही है सरकार। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत। जिस तरीके से केंद्र सरकार पर आजम खान ने निशाना साधा, कहा कि अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रही है, आपकी प्रतिक्रिया? जी लक्ष्मीकांत जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
लगता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से किसी तकनीकी कारण से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, ना ही उनकी आवाज हम तक बहुत साफ आ पा रही है। हम एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, फोन काट के दोबारा मिलाएंगे। लेकिन हम इस बीच बता दें, बड़ी खबर यही कि केंद्र सरकार पर आजम खान ने साधा निशाना, अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रही है सरकार। तो अल्पसंख्यकों के लिए जो बने शैक्षणिक संस्थान हैं, उनको लेकर के जो संस्थान बनाए गए हैं, उन संस्थान के बारे में शायद केंद्र की सरकार जानती नहीं है कि किस तरीके से कड़ी संघर्ष के बाद, कड़ी मेहनत के बाद ये संस्थान बने हैं और सरकार जो अधिकार हैं वो इनके कहीं ना कहीं खत्म करती नजर आ रही है। तो केंद्र सरकार पर आजम खान ने साधा निशाना, अल्पसंख्यकों से भेदभाव कर रही है सरकार, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए बने शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनको लेकर के छीन रही है अधिकार।